एक बार की बात है। रवि बैठा था अपने कमरे में। फैन धीरे धीरे घूम रहा था। सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर बैंक बैलेंस बस 5,000 रुपए। और उसी दिन उसकी सैलरी आई थी। सोचो, पूरा महीना काम किया और 5 दिन में पैसा खत्म। उसने सिर पकड़ लिया। यार, पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है? फिर उसे याद आया, पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पहले भी। जैसे कोई इनविजिबल लूप हो। कमाओ, खर्च करो, फिर जीरो। लेकिन असली खेल यही था। रवि को लगा प्रॉब्लम बाहर है, सैलरी कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। लेकिन सच कुछ और था। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, रवि के साथ क्या गलत हो रहा था। पहली चीज, उसका मनी माइंडसेट गलत था। बचपन से उसने सुना था, पैसा कमाना मुश्किल है, हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। ये बातें उसके दिमाग में बैठ गई थीं। दूसरी चीज, कोई सिस्टम नहीं था। पैसा आया तो बस खर्च शुरू। कोई प्लानिंग नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। तीसरी चीज, इंस्टेंट खुशी का चक्कर। नई फोन, वीकेंड पार्टीज, ऑनलाइन शॉपिंग। उसको लगता था ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब टेम्पररी था। चौथी चीज, फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। उसे लगता था कहीं पैसा डूब गया तो उसने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। बस सेविंग्स अकाउंट और धीरे धीरे पैसा खत्म। और पांचवी चीज, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। वो खुद को मिडिल क्लास मान चुका था और उसी हिसाब से बिहेव करता था। एक दिन रवि को एक ई बुक मिली। नाम था सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ, टी हाव एकर, एन ई बुक एक्सर्प्ट फ्रॉम। वो कैजुअली पढ़ने लगा, लेकिन एक लाइन ने उसे हिला दिया। तुम्हारी इनकम उतनी ही बढ़ेगी जितना तुम खुद ग्रो करोगे। वो रुक गया, फिर पढ़ा, अगर तुम्हें फल बदलना है तो जड़ बदलनी पड़ेगी। रवि चुप हो गया। उसे समझ आया, प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। अब उसने धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू की। स्टेप 1, उसने अपने बिलीव्स पकड़े। हर वो बात लिखी जो उसने पैसे के बारे में सुनी थी। फिर खुद से पूछा, ये सच है या बस पुरानी कंडीशनिंग? धीरे धीरे उसने नए बिलीव्स बनाए। पैसा अर्न करना पॉसिबल है, मैं हैंडल कर सकता हूं। स्टेप 2, उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर सैलरी से पहले खुद को पे करना। मतलब कम से कम 10% अलग, चाहे कुछ भी हो, बाकी से खर्च। स्टेप 3, एक्सपेंस ट्रैकिंग शुरू किया। हर छोटा खर्च नोट करना। पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन एक हफ्ते में रियलिटी दिख गई। छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ा होल बना रहे थे। स्टेप 4, इन्वेस्ट करना सीखा। पहले डर लगा, लेकिन उसने स्मॉल अमाउंट से शुरू किया, हर महीने थोड़ा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। स्टेप 5, एनवायरनमेंट बदला। अब वो उन्हीं लोगों के साथ बैठता था जो पैसे को समझते थे। नेगेटिव बातें कम, ग्रोथ वाली बातें ज्यादा। अब यहां थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन समझो। मान लो रवि हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करता है, बस 5,000, और वो भी साल में 12 बार, मतलब एक साल में 60,000। अब अगर ये पैसा एवरेज 10% रिटर्न दे तो 5 साल बाद उसके पास लगभग 4 लाख के आसपास हो सकते हैं। और अगर वो 10 साल तक कंसिस्टेंसी रखे तो ये अमाउंट 8 से 9 लाख तक जा सकता है। अब सोचो, अगर वो यही पैसा खर्च कर देता तो रिजल्ट क्या होता? जीरो, बस मोमेंटरी खुशी। अब असली बात, रवि ने क्या बदला? उसकी इनकम नहीं, उसकी आइडेंटिटी बदली। अब वो खुद से कहता था, मैं पैसा मैनेज करने वाला इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज हुआ, फिर रिजल्ट्स भी बदलने लगे। एक और चीज उसने समझी, बुक में लिखा था, मनी इज अ रिजल्ट, मतलब पैसा आउटकम है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं, डिसिप्लिन नहीं, बिलीफ नहीं, तो बाहर पैसा टिकेगा नहीं। जैसे लॉटरी विनर्स, अचानक करोड़ मिलते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर वही हालत। क्यों? क्योंकि अंदर कैपेसिटी नहीं थी। और दूसरी तरफ सेल्फ मेड लोग पैसा खो भी दे तो वापस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मिलियनेयर माइंड होता है। अब रवि समझ गया था कि गेम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, गेम है पैसा संभालने का। और उससे भी पहले
खुद को संभालने का। धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, उसकी लाइफ पहले से ज्यादा सिंपल थी। कम शो ऑफ, कम इंपल्सिव खर्च और ज्यादा क्लैरिटी। एक दिन वो फिर उसी कमरे में बैठा था। फैन वही, लेकिन इस बार स्क्रीन पर बैलेंस था 1 लाख से ज्यादा। वो मुस्कुराया, जोर से नहीं, बस हल्का सा, क्योंकि उसे पता था ये शुरुआत है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकता या इनकम कम है, तो पहले ये मत देखो कि बाहर क्या गलत है, थोड़ा अंदर देखो। क्या बिलीव्स हैं, कैसे डिसीजंस लेते हो, किस आइडेंटिटी से जी रहे हो। क्योंकि अगर जड़ सही हो गई तो फल अपने आप बदलेंगे, धीरे धीरे लेकिन पक्का। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिच और बाकी लोगों में।